गदर फिल्म नहीं एक इमोशन है। वन ने गदर मचा दिया था, तो इसके सामने तो गदर 2 लग गया है, तो समझ लीजिए कि डबल धमाका, डबल गदर होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर 2 के मेन विलन यानी कि रोहित चौधरी से और पूछेंगे उनसे इस फिल्म से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। सर, स्वागत है आपका जय शोबिज़ में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गदर 1 ने तो वाकई में गदर मचा दिया था, तो इस गदर 2 का क्या लगता है कि गदर मचा पाएगा? जैसे कि आप बोल रहे हो कि गदर 1 ने गदर मचा दिया था, तो इसके सामने तो गदर 2 लग गया है, तो समझ लीजिए कि डबल धमाका, डबल गदर होने वाला है। और वो आपको ऑलरेडी 13 दिन पहले बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, और अभी तक की बात करें, अभी मेरे पास रिकॉर्ड आया कि 10 करोड़ तक की टिकटें ऑलरेडी बिक चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है भरपूर प्यार देने वाली है गदर को। गदर 1 से ज़्यादा गदर 2 मतलब डबल गदर करने वाली है ऑडियंस इस बार। जी जी सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेलर जो देखा हमने वाकई में कमाल का था, बट आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इसका हिस्सा है, अगर आप ऑडियंस की नज़र से देखते हैं तो आप इसको कितना रेटिंग देंगे? देखिए, मैंने फ़िल्म ऑडियंस की तरफ से भी देखी है और एज ए मैंने काम किया हुआ उस नज़र से भी देखी है। जब मैं ऑडियंस की तरफ से देख रहा था, अनिल जी ने मेरे से पूछा कि एज ए ऑडियंस आप बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। तो रिएक्शन बस यही था कि जब फिल्म हम देख रहे थे तो कई बार रोना भी आया और हंसी मजाक भी आया और मज़ा भी आया। तो इस फिल्म में इमोशन भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, सब कुछ देखने को मिलेगा जैसे कि पुरानी वाली गदर में आपको मिला। ये फिल्म जो है कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। गदर फिल्म नहीं एक इमोशन है, उसी इमोशन को कंटिन्यू किया है अनिल जी ने। पहली वाली फिल्म जो है 47 से 54 तक की स्टोरी थी, ये मूवी जो है 54 से 71 वॉर तक की कंटिन्यूटी है। ये मूवी कोई सेकंड मूवी नहीं है, उसी मूवी की कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। वही तारा सिंह, वही सकीना, वही तारा सिंह सकीना का प्यार, और वही छोटा जीते अब बड़ा हो गया है जो अपने बाप के लिए और बाप अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक, किसी भी सरहद को सरहद नहीं मान रहा, और वो किसी भी हद तक पार करने के लिए तैयार है। आप देखेंगे 11 अगस्त को। जी जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस मूवी का हिस्सा बनना किस तरह से पॉसिबल हो पाया? एक विलन का कैरेक्टर आपने प्ले किया है, तो कैसे पॉसिबल होती गई चीज़ें? देखिए, ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है कि भाई मैं इस मूवी का पार्ट बना, बिकॉज़ अनिल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। 15 साल से मेरा उनका प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन है। जब इस फिल्म से पहले दूसरी फिल्म का प्लानिंग चल रही थी हमारी, अपने 2 की प्लानिंग चल रही थी। इन द मीनवाइल हमारे जो इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो पुरानी वाली गदर जिन्होंने लिखी, शक्तिमान जी, वो शक्तिमान जी अनिल जी के पास स्क्रिप्ट लेके आए, तो उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। और मेरे एक नेक्स्ट डोर नेबर हैं जनरल महेंद्र सिंह, तो मैंने अनिल जी को उनसे मिलवाया, तो उन्होंने बताया कि ये फिल्म जो है 54 से 71 वॉर तक की है। तो जनरल साहब जो है 71 वॉर में हमारे इंडिया की तरफ से उस वॉर के हिस्से थे, उसका पार्ट थे। तो अनिल जी ने बोला मुझे मिलवाओ जनरल साहब से। जनरल साहब से मिलवाया, कुछ चीज़ें 71 वॉर के बारे में जनरल साहब से जानने को मिली, और बहुत सारी जो आर्मी से रिलेटेड मदद है वो अपना जनरल साहब ने हमें करवाई, चाहे वो परमिशन हो, लोकेशन हो, और ख़ास तौर पे जनरल साहब ने ख़ास तौर पे ख्याल रखा है कि किसी भी आर्मी की यूनिफॉर्म में और उसके बॉडी लैंग्वेज में, और जैसे कि आर्मी के अंदर जो है मेजर का एक बात करने का लहजा अलग होता है, जनरल का अलग होता है, कर्नल का अलग होता है, एक सिपाही का अलग होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। उनके कॉस्ट्यूम पे पूरा वर्क किया कि भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार का आर्मी की रिस्पेक्ट कहीं पे भी ख़राब ना हो। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए जनरल साहब ने बहुत हेल्प की, और डायलॉग डिलीवरी में भी जनरल साहब ने बहुत हेल्प की अनिल जी। तो वहाँ से मेरा जुड़ना हुआ अनिल जी, और इस गदर के अनिल जी के साथ तो पहले से जुड़ाव था, गदर के साथ जुड़ाव मेरा वहाँ से हुआ। जब ये जुड़ाव हुआ तो चलते 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 फिर अनिल जी ने मुझे एक रोल ऑफ़र किया कि एक मेजर मलिक का किरदार है रोहित, ये बॉर्डर का सीन है, ये आपने करना है। तो जब वो सीन मैंने निभाया, वो जो मैंने सीन किया, तो अनिल जी को वो सीन मेरा पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। और रात को जब हम डिनर टेबल पे बैठे थे तो ही सेज कि भाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रोहित, और आपकी लुक बहुत अच्छी है, मेरी फ़िल्म के लिए अच्छा है। मैं कोई दोस्ती में आपका सीन नहीं बढ़ा रहा, मेरी फ़िल्म के लिए आप अच्छे दिख रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं आपके सीन कुछ बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा काम देख के, मेरी लुक देख के उन्होंने फ़िल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से
मुझे अब जहाँ से पाकिस्तान आर्मी स्टार्ट होती है वहाँ से और क्लाइमैक्स तक मैं आपको फिल्म में देखने को मिलूँगा। बाकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी में रोल बड़ा हो छोटा हो तो मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, किस्मत वाला समझूंगा कि गदर 2 जैसी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और मैंने उसमें काम किया है। और इतने दिग्गज कलाकारों के साथ, तारा सिंह मतलब सनी देओल जी के साथ काम करने का मौका मिला, अनिल शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो सर ये भी जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग ये कैरेक्टर है और क्या कुछ सीखने को मिला इसके दौरान? देखिए कुछ चैलेंजेस ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अनिल शर्मा जी अपने आप में मतलब इंस्टीट्यूट हैं एक तरह से कि डायरेक्शन के, कि उन्होंने सभी के साथ उन्हें काम लेना आता है आर्टिस्ट से। तो जैसे जैसे सिचुएशन चलती रही हम अपना काम करते रहे और हमें पता ही नहीं लगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं या हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब मस्ती मस्ती में ही हमने फिल्म कर दी और अच्छा टाइम रहा। और सेट पे जो है एक बहुत फैमिली वाला माहौल रहता था। दिन में हम काम करते थे, रात को आराम से रिलैक्स में अपना रात को डिनर कर रहे हैं, साथ में मस्ती कर रहे हैं, गप्पे शप्पे चल रही हैं, अपना सेट पे भी गप चल रही हैं। तो एक फैमिली वाला माहौल था। जी जी सर, जितना भी आपने सीन किया है उसके दौरान कुछ ऐसी मस्ती हुई हो, कुछ प्रैंक हुआ हो, शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? प्रैंक तो बहुत सारे हुए उसमें। हम मतलब अनिल जी मेरे को बोलते थे कि भाई मेरी वैनिटी के साथ में ही तेरी वैनिटी है, यहाँ रहा कर। तो मैं उनको बोलता था नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि वो तो डायरेक्शन में बिजी रहते थे तो वैनिटी में फिर बोर हो गए। तो अपन क्या करते थे कि जो बाकी आर्टिस्ट थे और मैं बोलता था उनके साथ में मेरी वैनिटी दे दो, और बीच में डोर होता है वैनिटी का, हम लोग वो डोर ओपन करके पूरी वैनिटी को एक ही कर लेते थे। और उसमें 3-4 हम लोग जो भी विलेन है, इंडियन है और पाकिस्तानी है, सब इकट्ठे होके हम वैनिटी में बहुत मस्ती करी हमने। जब शूट नहीं होता था, वेट कर रहे होते थे कि सेट लग रहा है, शॉट लग रहा है, वैनिटी में बहुत मस्ती, बहुत फन, बहुत दोस्त भी बने। घर से 1-2 अच्छे दोस्त भी कमाए हैं, जैसे मनीष वाधवा है जो मेन विलन है, बहुत अच्छा इंसान है वो। इस फिल्म में मैंने एक अच्छा दोस्त कमाया है। ये कैरेक्टर तो किया ही किया है, किरदार तो किया ही किया है, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी कमाया, बहुत अच्छे इंसान है वो। जी जी। साथ ही सर अगर बात करें तो आपका आइडल कौन रहा है इसके पहले मूवी में या फिर कहीं भी आपका कोई आइडल? मैंने कभी टू बी वेरी फ्रैंक कभी इस फील्ड में आने की कभी सोची नहीं थी। तो माय सन ही इज़ एक्टर, वो स्कूल टाइम से ही थिएटर करता था। तो उसके बाद विस्लिंग उसने एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। और जब मैंने देखा कि भाई अब इस फील्ड में बेटे को आना है तो उससे आने से पहले अपनी R&D करनी ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो। तो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फाइनेंसर मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर किया। कुछ फिल्में मैंने फाइनेंस करी, कुछ में छोटी मोटी प्रोडक्शन किया, कुछ वीडियो एल्बम्स की। तो वो सब किया, वो करने के बाद फिर समझ आई इंडस्ट्री की हाँ कैसे क्या होता है। और उसके साथ साथ कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैंने एक्टर बनना है या ये काम करना है या वो काम करना है। मैं पहले स्टार्टिंग से बिजनेस ही करता रहा। बट हाँ अब आई रियली एंजॉय एक्टिंग, अच्छा लगता है पर्दे पे अपने आप को देखना और अपना काम देखना, तो एंजॉय करते हैं हम। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सनी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? सनी देओल जी से बढ़िया एक्टर मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि उनका जो 2.5 किलो का हाथ है ना, वो स्क्रीन पे ही 2.5 किलो का हाथ है। ऑफ स्क्रीन बहुत ही कूल और काम रहते हैं, बहुत हंसमुख हैं, मिलनसार हैं और माहौल इतना कोजी, इतना प्यारा माहौल होता है जब उनके साथ ऑफ स्क्रीन हम बैठे होते हैं तो फैमिली वाला माहौल होता है। और वैसे भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपने देखा होगा धर्म जी और सनी जी की फैमिली को कि वो बहुत ही फैमिली वाले लोग हैं। तो सेट पे भी वो फैमिली वाला माहौल ही हमें हमेशा देखने को मिलता था। प्लस उत्कर्ष की बात करें आप, अनिल जी का बेटा ही है, तो वो अपना भी बच्चा ही है वो, और वो आज एक उभरता हुआ सितारा है। आप देखिएगा कि आने वाले टाइम का सुपरस्टार होगा उत्कर्ष शर्मा। जी जी बिल्कुल। सर जाते जाते आपके फैंस ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? एक ही मैसेज दूंगा मैं कि ये जो गदर 2 है कंप्लीट फैमिली पैकेज है। आप इसको देखिएगा, इमोशन है इसमें, फैमिली अपनी फैमिली के लिए बाप क्या कर सकता है, बेटा बाप के लिए क्या कर सकता है, माँ बेटे और हस्बैंड के लिए क्या कर सकती है। तो इसमें पूरा फैमिली वाला प्यार मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को भी एक ही मैसेज दूंगा कि भैया फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप को प्यार दो। माँ बाप की जो रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलती है। और आप अगर अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आप लोगों को भी सक्सेस लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। यही मैसेज है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।